दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए क्योंकि आज के एपिसोड में कहानी लेने वाली है बड़ा सा ट्विस्ट। सीन शुरू होता है जहां सब लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि आखिर शगुन की आत्मा का राज क्या है। तभी बाबा एंट्री मारता है और कहता है कि घर पर कोई अदृश्य साया है। उधर इशिता बाबा की हर चाल को ध्यान से देख रही होती है। उसके दिमाग में एक ही प्लान होता है, रमन को साबित करना कि बाबा सिर्फ ड्रामा कर रहा है और उसकी असलियत कुछ और है। इतने में बाबा के आदमी अचानक हमला कर देते हैं। जैसे ही वो शगुन की आत्मा को काबू करने की कोशिश दिखाते हैं, रमन भी पहुंच जाता है और कहता है कि जो होना है होने दो, अगर भूत है तो भगेगा भी। घर वाले हैरान, इशिता और ज्यादा गुस्से में। इशिता सोचती है कि रमन ये सब मेरी सच्चाई जानने के लिए कर रहा है और इशिता भी अब पूरे घर के सामने एक्ट करना शुरू कर देती है। बाबा ढोंग दिखाता जाता है लेकिन इशिता उसे झाड़ू से भगा देती है। बाबा डर के मारे कोने में छुप जाता है और पूरा घर इस तमाशे को देखकर दंग रह जाता है। सीन बदलता है। इशिता अब घर वालों को और ज्यादा यकीन दिलाने के लिए खुद को चोट पहुंचाती है। रोमी को पकड़कर धमकाती है, फिर खुद को नुकसान पहुंचाती है और जमीन पर गिर जाती है। घर वाले घबरा जाते हैं। रमन टूट जाता है और उसे कमरे में ले जाया जाता है। रमन रोते हुए कहता है कि काश उसने इशिता पर यकीन कर लिया होता। दूसरी तरफ सूरज ज्वेलर्स की शॉप में दिखाई देता है जहां कुछ लड़के उसकी रसीद तक उठा लेते हैं और शक बढ़ जाता है कि सूरज कुछ छुपा रहा है। फिर कहानी वापस रमन और इशिता की तरफ आती है। इशिता बेहोश और रमन गिल्ट में डूबा हुआ। यहीं एपिसोड एंड हो जाता है और आने वाले हिस्से में दिखेगा कि इशिता और रमन की जिंदगी कौन सा नया मोड़ लेने वाली है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि अगला अपडेट और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए क्योंकि आज के एपिसोड में कहानी लेने वाली है बड़ा सा ट्विस्ट। सीन शुरू होता है जहां सब लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि आखिर शगुन की आत्मा का राज क्या है। तभी बाबा एंट्री मारता है और कहता है कि घर पर कोई अदृश्य साया है। उधर इशिता बाबा की हर चाल को ध्यान से देख रही होती है। उसके दिमाग में एक ही प्लान होता है, रमन को साबित करना कि बाबा सिर्फ ड्रामा कर रहा है और उसकी असलियत कुछ और है। इतने में बाबा के आदमी अचानक हमला कर देते हैं। जैसे ही वो शगुन की आत्मा को काबू करने की कोशिश दिखाते हैं, रमन भी पहुंच जाता है और कहता है कि जो होना है होने दो, अगर भूत है तो भगेगा भी। घर वाले हैरान, इशिता और ज्यादा गुस्से में। इशिता सोचती है कि रमन ये सब मेरी सच्चाई जानने के लिए कर रहा है और इशिता भी अब पूरे घर के सामने एक्ट करना शुरू कर देती है। बाबा ढोंग दिखाता जाता है लेकिन इशिता उसे झाड़ू से भगा देती है। बाबा डर के मारे कोने में छुप जाता है और पूरा घर इस तमाशे को देखकर दंग रह जाता है। सीन बदलता है। इशिता अब घर वालों को और ज्यादा यकीन दिलाने के लिए खुद को चोट पहुंचाती है। रोमी को पकड़कर धमकाती है, फिर खुद को नुकसान पहुंचाती है और जमीन पर गिर जाती है। घर वाले घबरा जाते हैं। रमन टूट जाता है और उसे कमरे में ले जाया जाता है। रमन रोते हुए कहता है कि काश उसने इशिता पर यकीन कर लिया होता। दूसरी तरफ सूरज ज्वेलर्स की शॉप में दिखाई देता है जहां कुछ लड़के उसकी रसीद तक उठा लेते हैं और शक बढ़ जाता है कि सूरज कुछ छुपा रहा है। फिर कहानी वापस रमन और इशिता की तरफ आती है। इशिता बेहोश और रमन गिल्ट में डूबा हुआ। यहीं एपिसोड एंड हो जाता है और आने वाले हिस्से में दिखेगा कि इशिता और रमन की जिंदगी कौन सा नया मोड़ लेने वाली है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि अगला अपडेट और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए क्योंकि आज के एपिसोड में कहानी लेने वाली है बड़ा सा ट्विस्ट। सीन शुरू होता है जहां सब लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि आखिर शगुन की आत्मा का राज क्या है। तभी बाबा एंट्री मारता है और कहता है कि घर पर कोई अदृश्य साया है। उधर इशिता बाबा की हर चाल को ध्यान से देख रही होती है। उसके दिमाग में एक ही प्लान होता है, रमन को साबित करना कि बाबा सिर्फ ड्रामा कर रहा है और उसकी असलियत कुछ और है। इतने में बाबा के आदमी अचानक हमला कर देते हैं। जैसे ही वो शगुन की आत्मा को काबू करने की कोशिश दिखाते हैं, रमन भी पहुंच जाता है और कहता है कि जो होना है होने दो, अगर भूत है तो भगेगा भी। घर वाले हैरान, इशिता और ज्यादा गुस्से में।